हेलो बच्चों, तो वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा टिपिकल है। फ्रैक्शन वाली जो है वो यहाँ पे यूज की जाएगी, या फिर डेसिमल वाली कैलकुलेशन है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं और एरर करते हैं। लेकिन आपको बिना एरर कैसे सॉल्व करना है वो मैं सिखाऊंगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो पहले लिख लेते हैं जो जो दिया बेटा। तो रेडियस आ गई 15 सेंटीमीटर का। एंगल जो है जिसको थीटा बोलते हैं बेटा 60 डिग्री। और फिर क्या फाइंड करना है? माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ, पहले माइनर सेगमेंट ढूंढते हैं। माइनर सेगमेंट क्या होता है? फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहां देखिएगा बेटा, थीटा के बदले में आ जाएगा आपका 60 डिग्री। उससे पहले एक काम करिए, आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है बेटा, इसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, थीटा के बदले में 60 डिग्री डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई। और पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है? 3.14 क्वेश्चन में गिवन है। माइनस आर स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 60 है, 60 को 2 से करेंगे तो 30, और कॉस भी यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? 30। ठीक है, अब आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ। आर की वैल्यू कितनी है? 15, तो बनेगा बेटा 15 मल्टीप्लाई बाय 15। अब यहाँ देखिए, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ 0 को, और ये 6 से कैंसिल, तो बनेगा 3.14 डिवाइडेड बाय 6 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू बेटा √3/2। तो ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, और ब्रैकेट में 3.14 डिवाइडेड बाय 6 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 यूज करनी है, क्वेश्चन में गिवन है। और नीचे आ गया 4। यहां तक तो सारे कर लेते हैं बेटा, सारा खेल जो है इसके आगे है। या इसके आगे कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देखिए, ताकि आप बीच में फंसो ना और एक्यूरेट आंसर आ जाए। मैं क्या करूंगा बेटा, इस 15 मल्टीप्लाई 15 को तो वैसे ही रखूंगा। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, पॉइंट नहीं हटाने हैं, सीधा एलसीएम ले लेता हूं। 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा बेटा 12। ठीक है, फिर 6 2 12, 2 से कैंसिल होता है, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 6.28 माइनस, यहाँ पे बेटा 12 3 से कैंसिल होता है 4 से, 4 3 से 12, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 9, 7 3 21, कैरी 2, 3 और 2 5, तो बन जाएगा बेटा 5.19। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 15 मल्टीप्लाई बाय 15, और ब्रैकेट में आएगा 6.28 माइनस 5.19, तो आ जाएगा बेटा आपका 1.09, और डिवाइड में आ गया बेटा 12। नेक्स्ट स्टेप करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट, अब यहां से हटा दूंगा तो 109, और डिवाइड में आ जाएगा बेटा 12 भी और 100 दोनों आ गए। ठीक है, अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ, 5 3 से, और ये आ गया बेटा 20। ठीक है, 3 4 से कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा बेटा 5 3 से और 5 4 से, तो बचेगा 3 इंटू 109 और डिवाइड में 16। इसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 3 27 और 3 1 3 आ गया, तो 327 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको डिवाइड करेंगे, 16 2 से क्या होता है? 32, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो 20 से करेंगे तो बन जाएगा 320, बच गया 7, पॉइंट लगाएंगे तो क्या बन गया? 70, 16 4 64 होता है, फिर 6 बच गया आपका, 6 बच गया बन गया 60, और 16 3 48। ठीक है, इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो ये आपका आंसर है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट वो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए बेटा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, सर्कल क्या होता है? पूरा पोर्शन। आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूं बेटा। मान लीजिए ये मेरी सेगमेंट है, मैंने ये वाला एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये वाला फाइंड करना है, तो सर्कल में से ये वाला पोर्शन कट कर देंगे, पीछे जो बच गया आपका वो क्या आ जाएगा? मेजर सेगमेंट।
एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, ठीक है जी। और रेडियस कितना था मेरे पास 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 और माइनस में माइनर सेगमेंट तो निकाल दिया 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको यहां से लिख लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो यहां से पॉइंट हटाता हूं तो नीचे आएगा 100, कैंसिल आउट करते हैं 5 3 से 20 3 से और 4 2 2 से 4 2 15 जा 30 और 7, तो बन गया 157 इंटू 3, ठीक है। और डिवाइड में कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, तो माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 157 इंटू 3 बन गया 9, तो 157 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कर लेते हैं बेटा 157 मल्टीप्लाई बाय 9 63, कैरी 6 हो गया, 45 से 51 1, कैरी कितना हो गया 5, 9 और 5 1413, तो ये आ गया बेटा 1413 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 20.43, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो 2 7 जा 14, तो 270 या 140, 1 कैरी हो गया 13 बन गया, ये आ गया 6 जा 12, 1 कैरी 5 जा 10, ठीक है। तो ये बन जाएगा 706.5 माइनस 20.43। अब इसको माइनस करते हैं बेटा, तो यहाँ पे 706.5 है, मान लो 50 है, 50 माइनस 43 कितना हो जाता है 7, ये पॉइंट के बाद में आ गया आपका 07। उसके बाद बेटा 706 में से 20 जाएगा आपका, तो हो जाएगा ये आपका 686, तो रफली इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ क्या आ जाएगा बेटा मेजर सेगमेंट का, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इतने आंसर आ गया, पॉइंट के बाद वाले नंबर थोड़े से डिफर कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, एंगल कितना बनाती है 120 डिग्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है, क्योंकि इसमें एंगल जो है बेटा 120 डिग्री है। अब आपको पता चलेगा कि मैंने θ/2 क्यों यूज किया था, क्योंकि 120 डिग्री जो है बेटा वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए 120 को 2 से डिवाइड करूंगा 60 डिग्री बन जाएगा, वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में था, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो रेडियस कितना दे रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर और थीटा आ गया मेरे पास 120 डिग्री, और पाई और √3 की वैल्यू कितनी यूज करनी है वो भी दे रखी है, और एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट लिख दिया, ठीक है। तो इसको समझिएगा क्या ये मेजर है या माइनर, वो समझेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा ये एंगल कितना देखा है 120, तो पीछे कितना एंगल बच गया 240, ठीक है। तो मुझे जो एंगल गिवन है वो 120 है, तो 120 क्या है बेटा छोटा एंगल है, तो मतलब एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट आपको ढूंढना है, ठीक है। अगर 240 होता तो वो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट था। तो फिलहाल आपको पूछा उन्होंने एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब जो सेगमेंट बनेगी उसका एरिया फाइंड करिए। तो आपको मैं बता देता हूँ इसमें जो सेगमेंट बन रही है हमारी वो माइनर सेगमेंट बनेगी। तो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो θ/360 पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे बेटा पाई आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 और cos θ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 120, उससे पहले मैं आर स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, ये 120 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 3.14 माइनस साइन थीटा कितना 120 को 2 से करेंगे 60 और cos को भी करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका बेटा आर की वैल्यू डाल दूंगा 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12, और यहाँ पे आएगा आपका ये तो सीधा सीधा 3 से कैंसिल हो गया, तो 3.14 डिवाइडेड बाय 3 माइनस साइन 60 की जो वैल्यू होती है बेटा √3/2 और cos 60 की होती है 1/2, तो ये बन जाएगा आपका बेटा 12 मल्टीप्लाई बाय 12 और यहाँ पे 3.14 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे आके कैलकुलेशन कैसे करनी है बेटा वो आपने सीखना है, यहाँ तक तो सारे कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बेटा एलसीएम ले लेता हूँ, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक है। दोनों नंबर अलग अलग है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से इसको 3 से करते हैं। जब 4 से करूंगा बेटा तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 6 कैरी 1 4 और 1 5, 4 3 जा 12 और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगना, ठीक है।
तो 12.56, तो बाहर आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपका बाहर रहेगा ये वाला। उसके बाद 3 से करूंगा, तो अभी किया था हमने बेटा 3 से, तो कितना आया था 5.19 माइनस 5.19, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसको माइनस करेंगे, 56 माइनस 19 कर दिया, 19 एक 20 हो गया, तो 30 36 37 37, पॉइंट के बाद 37 आएगा और 12 में से 5 गया 7, तो 7.37 और डिवाइड में आ गया बेटा 12, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 12 और 12 को कैंसिल करता हूँ, पीछे बचेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 737 और डिवाइड में आ गया बेटा 100, ठीक है। ये पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया। या तो आप क्या करो बेटा, सीधा 7.37 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर क्या करो 100 डिवाइड में लिख लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में लोगों बात एक ही है। तो हम सीधा ही क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, एक स्टेप फालतू हो जाएगा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ बेटा, 737 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 7.37 था। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 2 7 14, कैरी 1, 6 1 7, फिर से आ गया 14, यहाँ पे बेटा आ गया 7 3 7, बन गया 4, 14 कैरी 1, 5 और 3 8, 7 और 1 8, और पॉइंट क्या है 2 के बाद है, तो 88.44। इसका मतलब जो आपका एरिया आया वो आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। पॉइंट के बाद वाले नंबर हो सकता है थोड़ी डिफर कर जाए, लेकिन आंसर आपका यही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा इसमें टिपिकल है, वो भी इसलिए टिपिकल क्योंकि पॉइंट वाली यहाँ पे वैल्यूज यूज की गई है, डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल वाले आगे घबराना नहीं बेटा, कैसे सॉल्व करना वो मैंने आपको सिखा दिया, इससे इजी वे आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो खूब सारा शेयर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।